जी, सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपनी प्रश्नावली 2.1 कर रहे थे, उसके 2 क्वेश्चन हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से। 2.1 का तीसरा, एक जादुई वर्ग बनाया हुआ है। जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ व प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? देखा ध्यान से, एक वर्ग देखा है। वर्ग कैसा होता है? इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इस वर्ग में कुछ भिन्न दे रखे हैं। एक तो बड़े बड़े कॉलम बनाते हैं, 3 कॉलम बनाए, 1 2 और 3। तो 3 ऐसे बनाना है, तो बड़े बनाते हैं। चलो 1 2 और 3। अब 4/11 लिखा हुआ यहाँ पे, फिर ये 9/11, ये है 2/11, 3/11, 5/11 और 7/11, 8/11, 1/11 और 6/11। ठीक है। प्रथम पंक्ति के एक आपको ऐसे करके दिया इसने। प्रथम पंक्ति के अनुदिश, पहली पंक्ति जो है उसके अनुदिश को जोड़ा गया है। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 कितना है? 15/11। ठीक है, ये तो ये संख्या इस प्रकार जोड़ा गया है। ठीक है। अब देखना, क्या वास्तव में ये जादुई वर्ग है? जादुई वर्ग कैसा? क्योंकि इसको पंक्ति मानी से जोड़ना है। ये 4/11, 9/11, 2/11, इन तीनों को जोड़ा तो ऐसे जोड़ना। ये एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, ऐसे जोड़े। इन तीनों को जोड़ा पंक्ति से। देखो ये जुड़ा यहाँ पे 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 बराबर 15/11। ठीक है। तो ऐसे जोड़ो पंक्ति नुमा, फिर ऐसे स्तंभाकार सीधे जोड़ते हैं। ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जोड़ना है, स्तंभाकार रूप में जोड़ना। और फिर ऐसे विकर्ण मानी एक ऐसे और एक ऐसे जोड़ना। तो चाहे इसको पंक्ति से जोड़ो, स्तंभ से ऐसे जोड़ो, या फिर विकर्ण ऐसे और ऐसे जोड़ो, तो क्या आएगा? 15/11 आएंगे। ये कह रहा है ऐसा। तो देखो ध्यान से देखना। तो इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूं। तो पहले क्या करते हैं? प्रत्येक पंक्ति को जोड़ने पर पहली पंक्ति ये एस जोड़ना क्या होता है? पंक्ति नुमा एस जोड़ते हैं। पंक्ति लाइन बनाते हैं, सीधी बनाते हैं ऐसे। तो पंक्ति, तो पहली पंक्ति की जोड़, यानी योग का मतलब होता है जोड़ना। ये योग कह रहा है, योग समानता, योग का मतलब जोड़। तो पहली पंक्ति को जोड़ेंगे 4/11, 9/11, 2/11, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। देखो बेटा, इसको इस बिंदु को हम सीधा जोड़ सकते हैं क्योंकि
क्या है, नीचे इसका हल कितना है 11, इसका हल कितना है 11, इसका हल कितना है 11। जब हर समान हो तो हम उसको सीधा जोड़ देते हैं, इसका भी हल 11, इसका भी हल 11, इसका भी हल कितना है 11, तो 11 लिख दिया। और 4 9 और 2 तीनों को जोड़ेंगे, 9 और 4 13 और 2 15, कितना हो गया 15 बटा 11। दूसरी पंक्ति को जोड़ो, दूसरी पंक्ति की जोड़ या दूसरी पंक्ति का जोड़ कर लो। देखो कैसे आते हैं, दूसरी पंक्ति ये रही, ये पहली पंक्ति थी, अभी दूसरी पंक्ति 3 बटा 11 प्लस 5 बटा 11 प्लस 7 बटा 11, कितना है देखो, हर कितना है 11 11 11, हर लिख दिया 11। ऊपर वाले को जोड़ो, 3 और 5 7, 3 और 5 8, 8 और 7 15, कितना है 15 बटा 11 आया कि नहीं आया। अब तीसरी पंक्ति की जोड़, तीसरी पंक्ति की जोड़ या योग, ठीक है। तीसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति हुई, इसको जो दूसरी को जोड़ दिया, अब तीसरी 8 बटा 11, 1 बटा 11 और 6 बटा 11, तो 8 बटा 11 प्लस 1 बटा 11 प्लस 6 बटा 11 बराबर हर कितना है 11 11 11, हर समान है तो हर वापस आ जाएगा। ऊपर जो 8 और 1 9 9 6 15, हर समान हो तो सीधे जोड़ सकते हैं, हर समान हो तो हर नीचे रहेगा और अंश को जोड़ दिया जाता है। अब ऐसे जोड़ा, तीनों को पंक्ति नुमा, तीनों में कितना है 15 बटा 11 15 बटा 11 15 बटा 11 आता है। अब क्या करेंगे, ऐसे जोड़ दिया पंक्ति नुमा, अब ऐसे जोड़ेंगे स्तंभाकार, सीधे सीधे जोड़ते हैं ना, सीधा ऐसे, इसको बोलते हैं स्तंभ, क्या बोलते हैं, सीधा जोड़ना है स्तंभाकार में, ऐसे जोड़ना क्या होता है पंक्ति, क्या बोलते हैं पंक्ति, ठीक है समझिए। अब देखो, अब इसको विकर्ण रूप में ऐसे भी जोड़ेंगे, तिरछा ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, चलो पहले ये नोट कर लो फिर आगे जोड़ेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं। अब जोड़ते हैं स्तंभ रूप में, स्तंभ के रूप, स्तंभों का योग, स्तंभ के बिंदुओं का योग करते हैं। चलो अब मैं वापस उतना नहीं लिखूंगा जितना मैंने इसमें लिखा है। फर्स्ट स्तंभ, पहला स्तंभ कौन सा है, पहला 4 बटा 11 प्लस 3 बटा 11 प्लस, इसको जोड़ेंगे तीनों को, तो 8 प्लस 8 बटा 11 बराबर कितना आएगा 11 11 11, हर पे 11 ही होगा। अब हर समान है तो इसको जोड़ दो, 4 और 3 7 7 और 8। दूसरा, पहला स्तंभ हो गया, अब दूसरे स्तंभ को जोड़ेंगे ऐसे सीधा, 9 बटा 11 प्लस 5 बटा 11 प्लस 1 बटा 11, तीनों को जोड़ो, 9 और 5 देखो 11 11 11, हर तो 11 आ गया, 9 5 14 नहीं 15, ये जोड़ लिया। अब तीसरे स्तंभ को, इन तीनों को जोड़ेंगे, तीसरा स्तंभ यहाँ लिख लेता हूं मैं, आप लोग पहले ये लिखेंगे फिर इसके नीचे ये लिखना, ठीक है ना। स्तंभ का योग करो, अब इसको कर लिया, इसको कर लिया, अब इसकी बारी 2 बटा 11 प्लस 7 बटा 11 प्लस 6 बटा 11, इन तीनों को जोड़ेंगे। देखो 11 11 11, कितना आ गया 11 2 7 9 9 6 15, 15 बटा 11 आ गया। देखो ऐसे जोड़ा पहले तो 15 बटा 11 है सब में, अब ऐसे जोड़ा सीधा तो 15 बटा 11 है सब में। अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, जगह नहीं लिखी, अब विकर्ण के रूप में, विकर्ण के रूप में भिन्नों का योग या विकर्ण के भिन्नों का योग लिखो, विकर्ण के भिन्नों का योग। अब देखो इसमें दो विकर्ण आते हैं, विकर्ण कैसे, इस भुजा को इस भुजा से ऐसे मिलाया जाए, ये पहला विकर्ण, तो इस भुजा को ऐसे मिलाया जाए, दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण कौन सा है 4 11 5 11, तीसरा देखो ऐसे दोनों भुजाओं को मिलाया, चारों को देखो, इसको इससे मिलाया ये मिल गई, इसको इससे मिलाया ये मिल गई, मिल गई। इसमें दो विकर्ण खींचे जाते हैं, 4 भी खींच सकते हैं,
ठीक है। तो विकर्ण तो जो ये और ये, बाकी तुमने जोड़ कर दी ना, 4/11, 5/11 और 6/11, 1 2 और 3 इसको जोड़ दो, फिर इसको 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 जोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 पहला विकर्ण ये और दूसरा विकर्ण ये, पहले इसको जोड़ेंगे, पहला विकर्ण फर्स्ट, पहले का योग करेंगे, विकर्ण फर्स्ट तो ये है 4/11, 5/11, 6/11, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11 कितना है देखो, 11 11 11 है, कितना है 11, 4 5 9 9 6 15। सेकंड विकर्ण देखो, पहला विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये 8 11 5 11 और 2 11, इसको ऐसे बोले ये, फिर 4 8 11 5 11 2 11, तो 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11 बराबर देखो 11 11 11 तो आ गया 11, 8 5 13 2 15। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको कैसे भी जोड़े, पहले ऐसे जोड़ा पंक्ति के रूप में, कितना है देखो 15 11 15 11 15/11, फिर ऐसे जोड़ा तो आया कितना देखो 15 11 15 11 15 11, फिर विकर्ण के रूप में ऐसे और फिर से जोड़ा, देख लो यहाँ पे कितना है 15/11। तो चाहे कैसे भी जोड़ो 15/11 आ रहा है, तो आप लिखेंगे यानी अतः ये एक जादुई वर्ग है, कैसा है, जादुई वर्ग है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे देखो, पहले ये लिख देंगे, पूरा ये लिख दिया, फिर ये तीनों ये लिख देना, फिर ये 1 और 2 और फिर लिखना अतः यह जादुई वर्ग है, ओके। चलो इसको अब नोट करो। चलो आप लोग कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है बेटा। आप लोग वीडियो को रोक के आराम से कर लेंगे। चित्र भी बनाना है भैया, चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक आयताकार कागज की लंबाई, आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, और चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए, कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। उत्तर में लिखेंगे आयताकार कागज, आयत कैसा होता है, ऐसा, तो लंबा होता है ऐसे, लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। लंबाई कितनी है 12 से 1/2, चौड़ाई ये कितनी है 10 से 2/3। अब क्या ज्ञात करना है, परिमाप। परिमाप होता है किसी भी आकृति के चारों ओर की जो लंबाई होती है ना, उसको बोलते हैं परिमाप। तो आयत का परिमाप, कागज कैसा है आयताकार, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र
आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखना है यहाँ पे लंबाई कितनी है, एक बार लिख देते हैं लंबाई कितनी है 12 से 1/2 सेंटीमीटर। अब इस 12 से 1/2 सेंटीमीटर को अपन क्या करेंगे, ये 1 2 और 3 मतलब भिन्न में है, कौन से भिन्न में, मिश्र भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न बनाएंगे। तो अब 12 को 2 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देते हैं। 2 को 12 से गुणा करो, 12 गुना 24 और 1 को जोड़ना है 25 और बटा में 2 का 2 ही आएगा, हर तो 2 ही रहेगा। इसको लंबाई को हमने बदल दिया 25/2 सेंटीमीटर में। और अब चौड़ाई की बारी, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 10 से 2/3 सेंटीमीटर। अब इसको बदलेंगे, अब ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बनाने के लिए 10 और 3 को गुणा करेंगे, किंतु क्या भाजक भागफल और ये शेषफल। 10 को 3 से गुणा करो, 10 या 30, 30 और 2 कितने हो गए 32 बटा में 3 का 3, हर वही रहेगा। ये बन गई साधारण भिन्न। अब 2 गुना आयत का परिमाप ज्ञात करना है, सूत्र हो गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 25/2, ठीक है, प्लस चौड़ाई कितनी है 32/3। साधारण भिन्न ले लो, फिर इसको जोड़ते हैं 2 गुना, अब क्या करेंगे 2 और 3, देखो दोनों ही भिन्न अलग अलग है, इसका r कितना है 2, इसका r कितना है 3, तो अब इसका लसअ लेना पड़ेगा। जब हर अलग अलग हो तो हरों का क्या लेते हैं, इसका r 2, इसका r 3, ऊपर अंश और नीचे क्या होता है हर, इसका r कितना है 2, इसका r कितना है 3, हर अलग अलग हो तो दोनों का लसअ लेते हैं, 2 और 3 का लसअ आता है 6, कितना आता है 6। या लिखो डायरेक्ट लसअ आपको लेना आता है ना, लसअ 6 हो गया, 2 का भाग 6 में 2, 3 बार, 3 को 25 से गुणा करना है 3 गुणा 25, फिर प्लस का प्लस। अब इस 3 की बारी, 3 का भाग 6 में 2, 2 बार, फिर 2 को पूरा 32 से अंश से गुणा करना है 2 गुणा 32। ओके, 2 गुणा, यह कोष्टक के अंदर रहेगा। सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर वाले को हल करते हैं। 3 को 25 से गुणा किया 75 प्लस का प्लस 32 गुणा 64 बटा 6 का 6, 2 गुणा 75 और 64 कितने होते हैं 4 5 9, 4 5 9 7 6 13, 39 बटा 6 आ जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, 39 बटा 6 आ गया, 2 का भाग ये 6 में रहेगा, 3 बार, 3 का भाग इसमें 2, 3 का भाग इसमें रहेगा, 2 का भाग 6 में गया 3 बार और 3 का भाग इसमें 2, 139 बटा 3 कितना आएगा 3 चौक 12, फिर पीछे बचा 1 19, तो 3 6 18, पीछे बचा 1 बटा 3, 46 सही 1 बटा 3, या ये इसका परिमाप क्या जाएगा परिमाप। ओके, ये आ गया परिमाप। ठीक है, ये 3 का भाग 39 में दिया और इसको वापस किसमें बदल दिया, मिश्र भिन्न में, क्योंकि शुरुआत में किसमें था, मिश्र भिन्न में था। ठीक है, अगर 46 से 1 बटा 3 कैसे बनाया हमें पता है, 139 में 3 का भाग दिया, 139 भाग देंगे 3 का 13 कितनी बार जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, पीछे बचा 1, फिर 9, 3 6 18, ये हो गया 18, 19 में लगा गया, पीछे बचा 1। ये क्या है 46 का है भागफल, 1 क्या है शेषफल, तो भाजक इसका भाग दिया वो कितना है 3, 46 से 1 बटा 3 हो गया ना। इसको देखो, ये जो है ना 3 का भाग 39 में दिया तो क्या आया, भागफल का पहले लिखो 46, फिर शेषफल कितना है 1, शेषफल आएगा ऊपर, भाजक इसका भाग दिया कितना है 3, 46 से 1 बटा 3, ये बन गया मिश्र भिन्न, ये आ गया सेंटीमीटर में परिमाप, ये आ गया आयताकार तत्व का परिमाप। ओके, कर लो इसको नोट। चलो 46 से 1 बटा 3 सेंटीमीटर, पहला आंसर
चलो मिटा दूं, आप लोग वीडियो रोक के कर लेना आराम से। तो चित्र देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में पहली आकृति है त्रिभुज ए बी ई पर आयत, ये आकृति है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई और सेकंड है आयत बी सी डी, परिमाप ज्ञात करें, इन दोनों का परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करो तथा परिमाप ज्ञात करो तथा इसका परिमाप ज्यादा है, इसका परिमाप ज्यादा है, ये भी पता करना है। वापस आ गया है, परिमाप का क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, चित्र ऐसे बना हुआ है, ये त्रिभुज हो गया, तीन भुजा वाला 1 2 और 3 भुजा वाला त्रिभुज, इसकी भुजा की लंबाई यहाँ ये तो है 5/2 सेंटीमीटर, ये भुजा यहाँ का ए बी सी सर्कल है, फिर नीचे आयत बना हुआ है, ऊपर तो है त्रिभुज, नीचे क्या है आयत, ये हो गया आयत, ठीक है। फिर इस भुजा की लंबाई है त्रिभुज की बड़ी भुजा, फिर दूसरी भुजा इसकी लंबाई है 2 से 3/4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 3 से 3/5 सेंटीमीटर। फिर ये आ गया आयत, इसकी भुजा की लंबाई देखिए 7/6 सेंटीमीटर। देखा ध्यान से, पहले त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज ए बी ई, ए जो उसका नाम ए बी और ई है, त्रिभुज ए बी ई का परिमाप निकालना पड़ेगा, किसका निकालेंगे, ए बी ई का परिमाप। तो परिमाप का एक सीधा सूत्र ये होता है कि जो भुजा की लंबाई ये और ये तीनों को जोड़ लो, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के बाहर की चारों ओर की जो लंबाई होती है इसको क्या कहते हैं, परिमाप। इस लंबाई इसको तीनों को जोड़ दे तो बाहर की लंबाई सारी आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो पहली इस भुजा की लंबाई कितनी, 5/2, 5/2 प्लस लिखते हैं 2 से 3/4, यहाँ लिखता हूँ 2 से 3/4 को, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बनाएंगे, क्या करेंगे 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11/4, 2 से 3/4 जिसमें किया 11/4, फिर प्लस, फिर इसको बदल दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ। फिर ये लंबाई कितनी, 3 से 3/5, इस भुजा की लंबाई 3 से 3/5 और सेकंड है 3 से 3/5, ये भी मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बनाएंगे, 5 को 3 से गुणा करो, 5 दिया 15 और 3 18/5, इसकी जगह लिखेंगे 3 से 3/5 की जगह 18/5। अभी तीनों का योग करेंगे, जोड़, अब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो त्रिभुज का 1 2 और तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो क्या जाएगा, परिमाप, यानी बाहर की चारों ओर की लंबाई आ जाएगी। 2 4 5 का लसक आ जाएगा आपके 20, ठीक है, निकाल के देख लेना, आ जाएगा। 2 का भाग इसमें दो, पहले हर का तो भाग देना है, ऋण से गुणा करना है, हर का भाग देंगे इसमें और ऋण से गुणा करेंगे। 2 का भाग 20 में दिया है 10 बार, और 10 को 5 से गुणा करके 50, फिर 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार, 5 को 11 से गुणा किया 55, फिर प्लस 5 का भाग देंगे 20 में 4 बार, 4 को 18 से गुणा करेंगे, 18 चौके 18 चौक 72, ठीक है, डायरेक्ट लिखा है मैंने, समझ जाना। तो परिमाप कितना आ गया, 50 55 और 72, टोटल हो गया 55 50 72, 55 50 72, 5 2 7 5 5 10 10 177/20, ठीक है। अब 20 का भाग 177 में दे दो
ठीक है, तो आ जाएगा अपना डिस्क्रिमिनेंट टाइप आ जाएगा, जिसके बाद सूत्र में जाएगा 8 फिर पीछे में 17/20 ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप ये और तीनों भुजाओं का मतलब क्या आ गया, भाग की चारों ओर की दूरी यानी परिमाप आ गया 18 सही 17/20। ठीक है, वही 20 का भाग के सूत्र में इस सूत्र में देखिए मिश्र भिन्न में बदला है। समझिए कैसे, 20 का भाग सूत्र में जाएगा 8 बार 8 × 60 ये में 17 भाग कितनी बढ़ गया 8 बार 600 कितना 17 21 का भाग गया 20 का 20 आ जाएगा नीचे 8 से 17/20। ओके, चलो अब इस आयत का परिमाप निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना। अब आयत, तो आयत का नाम क्या है BCDE, ये आयत है, यहां से लेकर ये आयत है, इसका भी चारों ओर की दूरी यानी परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ये लंबाई कितनी है 7/6। ये आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 7/6 ये भी इधर है 7/6। ये देखो ये भुजा 2 से 3/4 है, तो ये भी इधर जाएगी 2/3 2 से 3/4। ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई, ये 2 से 3/4 ये भुजा, ये सामने वाली भी कितनी होगी 2 से 3/4। अब आयत का परिमाप कैसे होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई।